भारत की बात करते हैं, खासकर नदियों की बात करते हैं, कई आंकड़े हैं जो बताते हैं कि भारत का सरफेस वाटर बहुत पोल्यूटेड है, खासकर नदियां। मैं मेट्रो जब भी लेता हूं और मेट्रो यमुना पार करती है तो दिखता है। पहले गाड़ी से ब्रिज पार करते थे तो दिखता था झाग ही झाग, कालिंदी कुंज। हाँ, के बाद तो नदी काली हो जाती है, झाग ही झाग, ऐसे कि साबुन, गंदा कपड़ा कोई धो के साबुन बस बह रहा हो। तो और आगे कानपुर में तो चमड़े की फैक्ट्रियां रही हैं, जो गंगा का बुरा हाल होता है। यही हाल चीन का है। तो पर्यावरण से कितनी बड़ी चुनौती है भारत को, और इस पे और बात करेंगे आगे चल के, और भी मुद्दे उठाएंगे। नदी के जल का प्रदूषण शाश्वत समस्या है, और आप किसी भी सभ्यता की बात को, सभ्यता जल के समीप ही पनपी है, सारी की सारी। तो लेकिन हमने जो हमारी मल त्याग की व्यवस्था में हमारी नदियों को प्रयोग करना शुरू कर दिया, वहां से चूक शुरू हुई। और फिर जब औद्योगिकरण हुआ तो उनको भी आसान लगा कि कुछ भी अपशिष्ट जो है नदी में छोड़ो, समुद्र में पहुंच जाएगा। ये शॉर्टकट्स है। और अब जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चाहे राजकीय हो या केंद्रीय हो, कई नीतियां बनी कि किस प्रकार इस अपशिष्ट को कम किया जाए। काम चल भी रहा है, पर्याप्त नहीं है। और हर एक उद्योग के अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जो है वो उसकी प्रोसेसिंग के तरीके पर निर्भर करती है, उसका रसायन क्या है, उसकी भौतिकी क्या है। तो इसका कोई एक सीधा नियम कुछ है नहीं। और यहाँ भी फिर ज्ञान की बात आती है कि जो बैठे हैं लोग, वहाँ पे प्रशासक आ जाता है तो उनको उतनी समग्र दृष्टि नहीं होती है। बहुत कुछ करना है, लेकिन ये सब काम वॉलंटरीली करना पड़ेगा। उद्योग जो है, जैसे हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक कार्य, बुद्धा के जो अष्टांग नियम है, उसमें आप जीविकोपार्जन तो करो पर हानिकारक तरीके से नहीं करो। जब तक ये भाव पैदा समाज में नहीं होगा, तब तक ये प्रदूषण को रोकने की बातें जो है हवाई है।